बच्चों, हमने इसके पहले 2 वीडियो आपको बनाया था बेसिक मैथ्स के। अब आपको तीसरा वीडियो है पार्ट 3। इसमें हम आपको डेसिमल और एक्सपोनेंट एंड पावर के विषय में बताएंगे। ठीक, तो जैसे कि आपको बताए थे पहले ही, मैथ्स बहुत ईजी है, बट आपकी बेसिक मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है जब आपकी बेसिक मैथ्स नहीं अच्छी रहती है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, अब डेसिमल क्या होता है। डेसिमल ध्यान दीजिए, डेसिमल नंबर जो होता है, पहली बात तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, अगर लिखा है 1.2, ठीक, अब 1.2 मीन्स क्या होता है, इसको अगर आपको चेंज करना हो फ्रैक्शन तो क्या करोगे आप, 1/12 लिखोगे। पॉइंट जहाँ है, पॉइंट के नीचे क्या लिखोगे, पॉइंट के प्लेस पे 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हों उतने 0 यहाँ लगा दोगे। ठीक, ये हो गया। इसको और तरीके से लिख सकते हो आप, इक्वल। ध्यान दीजिए, अब जैसे यहाँ 10 की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब एक्सपोनेंट एंड पावर में ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ध्यान दीजिए। इस टॉपिक में अगर यहां देखा जाए तो 10 की पावर क्या है, ये 1। जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, जब भी ध्यान दीजिए, जैसे कभी भी कोई भी पावर हो, जब उसको डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएंगे तो उसकी हमेशा साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जहाँ कोई पावर वहाँ 1 होता है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -1। ठीक, ये चीज़ होगा। इसको चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, और चाहे ऐसे लिखिए, तीनों बातें एक ही हैं। आप ध्यान दीजिए, जैसे सेकेंड में, और जैसे मान लीजिए 5/2 लिख दीजिए। अब 5/2 मतलब इसको डेसिमल में चेंज करना हुआ आपको, तो 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा। फिर 5 में 4 गया 1, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ बढ़ेगा क्या, 0। तो आप ध्यान दीजिए, फिर टेबल पढ़ेंगे तो 2 5 जा 10, ये क्या आ गया हमारा 10, तो कैंसिल हो गया। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 2.5। ठीक, और एक बात याद रखना है आपको, जो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए 0.008, ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया आपको। अब इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज हुआ, 8 क्या लिखोगे आप, पॉइंट के प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, 3 0 लगा दोगे आप। अब इस 3 0 है जिसको क्या लिखते हो आप, 8 10 की पावर 3। अभी जस्ट यहाँ हमने बताया, अगर यहाँ पावर क्या है, प्लस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको कभी जस्ट क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया जाए आपको, अक्सर फिजिक्स में बच्चे फंसते हैं न्यूमेरिकल्स में, इस टाइप से कैलकुलेशन में। जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए 3 इंटू 10 की पावर -4। आप ध्यान दीजिए, अगर 3 इंटू 10 की पावर -4 है, इसका मतलब ये है कि 4 ये नंबर लेके उसके बाद 4 नंबर्स के बाद क्या लगाया, डेसिमल का यूज हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो मतलब हो जाएगा क्या, 3 0 0 0, फिर यहाँ लगाएंगे पॉइंट, फिर 0। ये हमारा क्या होगा, इसको हम इसमें चेंज कर दिए, डेसिमल में चेंज कर दिए। अब इसको अगर आप चेंज करोगे तो इसमें आ जाएगा। तो अगर माइनस में है, अगर 10 की पावर -4 है, माइनस में है 10 की पावर, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी डेसिमल जो पॉइंट होगा हमारा कहाँ होगा, उस नंबर्स के जो है लेफ्ट साइड, मतलब बाएं साइड, लेफ्ट साइड है। 3 की कहाँ बढ़े हैं, बाएं साइड, लेफ्ट साइड बढ़े हैं। कितने नंबर, 4 नंबर। तो 1 2 3 4 काउंट करके आप डेसिमल लगा देंगे। ठीक, पॉइंट। तो ये ध्यान देना, अगर माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड बढ़ना है आपको। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन और ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने आपको दे दिया 2.12। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, इसको हम
212/100 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगी, इसको सोचते हैं 212/10⁻², इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 212 × 10⁻²। ठीक, फिर वही प्रोसेस ध्यान दीजिए, माइनस में है तो 2 नंबर्स इधर डेसिमल लग जाएगा। ठीक, तो ये तो रहा, जब अगर माइनस में 10 की पावर हो तो हमेशा जान लेना जिस नंबर के लिए दिया हो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ उस नंबर से क्या उतने नंबर प्लेस, कितने प्लेस पे, बाएं साइड लेफ्ट साइड आपको डेसिमल यूज करना है। ये रहा, आगे ध्यान दीजिए। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 2.8 × 10 का पावर 2, ठीक, 10 का स्क्वायर, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 10 का स्क्वायर मतलब 2.8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2.8 × 100, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2800, लेकिन कितने नंबर्स पर डेसिमल है, 1 नंबर 1 पॉइंट यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो हमारा क्या जाएगा 280। ठीक, तो यहाँ ध्यान दिए, यहाँ पावर किस में था, यहाँ पावर था हमारा किस में, प्लस में पावर था। तो ध्यान दीजिए यहाँ तो पॉइंट 8 की पहले लगा था, लेकिन जब इसको हम मल्टीप्लाई इनका आपस में किए तो ये कितना आया, तो ध्यान दीजिए पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। मीन्स अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा पावर तो हमेशा ध्यान देना जो पॉइंट होगा, जो डेसिमल होगा वो राइट साइड मतलब दाहिने साइड उस नंबर्स के उतने नंबर दाहिने साइड प्लेस पे वो डेसिमल यूज किया जाएगा लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं, इससे मान लीजिए 0.7 × 10⁻³ तो हो जाएगा क्या 0.7 × 1000 इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7000। आप ध्यान दीजिए 0.1 नंबर है तो यहाँ 0.1 नंबर लग जाएगा, ये आ जाएगा 700। ठीक, इसमें वही प्रोसेस हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको अगर हम लिखना चाहें इस चीज़ को तो लिख सकते हैं क्या 0.7 × 10⁻³। ठीक, अब 10 की पावर 3 यहाँ लिखा गया है मान लीजिए, हाँ ठीक है, तो यहाँ 3 है तो मतलब 3 नंबर्स किधर जाना है हमको, राइट साइड। ध्यान दीजिए जब इसको मल्टीप्लाई किए तो 7000 आया, 1 2 3 नंबर के बाद हमने क्या लगा दिया डेसिमल। तो ये रहा, जब भी आपको माइनस में पावर मिलेगा तो डेसिमल को लेफ्ट ले जाना है, और जब पॉजिटिव मिलेगा तो राइट ले जाना है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा आप। अब आगे चीज़ जो है अगला है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये टॉपिक है आपका। तो एक्सपोनेंट एंड पावर, ध्यान दीजिए एक्सपोनेंट क्या है और पावर्स। पहली चीज़ तो इसके बारे में ध्यान दीजिए, अगर कभी भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर कहीं लिखा जाता है ध्यान दीजिए x पावर a पावर m मान लीजिए है a पावर m × a पावर n, तो मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, ये आपको बताया जाता होगा हमेशा। ठीक, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं। सेकंड है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, तो जाएगा a पावर m माइनस n, डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस होती है। थर्ड है अगर ऐसा लिखा है a की पावर m का होल पावर n, तो हो जाएगा a की पावर mn, मल्टीप्लाई का आपस में हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें है, ध्यान दीजिए इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है आप लोगों को, इस पर ध्यान देना है। जैसे पावर्स मल्टीप्लाई में हो डिवाइड हो ऐसे तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गलती कहाँ कर, जैसे मान लीजिए हम x² × x पावर 3 प्लस x² और प्लस इंटू x प्लस x³, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो x पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा
प्लस यहाँ यक्स पावर जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो यक्स पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस यक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब ही रहेगा। यहाँ यक्स पावर 5 हो जाएगा ये, यहाँ यक्स पावर 2 1 3 यक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब ही रहेगा। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं जैसे यहाँ प्लस है तो समझ नहीं पाते, यहाँ भी प्लस है समझ नहीं पाते, कभी कभी ऐड कर देते हैं, पावर ही उठा के ऐड करते हैं। नहीं, जब प्लस आएगा केवल मल्टीप्लाई में और डिवाइड में प्लस माइनस होता है। जब यहाँ प्लस आएगा तो तुम्हें यहाँ देखना है सेम पावर, और सेम पावर ही ऐड होंगे। जैसे एक्स पावर 5 एक्स पावर 3 में ऐड नहीं होगा, लेकिन एक्स पावर 3 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस जाएगा क्या, एक्स पावर 5 प्लस 2 एक्स क्यूब, एक एक्स क्यूब यहाँ है, क्यूब एक्स क्यूब यहाँ, तो ऐड हो जाएगा। लेकिन ये नहीं ऐड होगा इसमें, क्योंकि इसकी पावर क्या है 5 है, सेम पावर वाले ऐड हो जाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, ये बात हुआ। अब अगला ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, एक्स पावर -3 इंटू सपोज दैट 1000 अपॉन 10 की पावर, यहाँ इंटू 10 की पावर -2 अपॉन यक्स पावर 5। ऐसे क्वेश्चन मान दे दिया हमने आपको, एक क्वेश्चन और, ठीक, सेकंड ये फर्स्ट था। अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ यक्स पावर -3 है, यहाँ ये 1000 है, यहाँ 10 पावर -2 है। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, -3 पावर है तो इसको क्या करोगे आप, इसको जस्ट कहाँ लाओ, इसको नीचे लाइए आप, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए हो जाएगा क्या, या फिर 5 है तो ऊपर ले जाओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो मीन्स एक्स पावर -3 इंटू एक्स पावर -5, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -5 पावर। ये ध्यान दीजिए, हाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2। आप ध्यान दीजिए इसमें, अब इसमें -3 है -5 है, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो एक्स पावर -3 प्लस -5। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर